नमस्कार सभी को, मैं लड़की हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे जो बच्चे इग्नू से एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं उनके फील्ड वर्क के बारे में। अमूमन देखा जाता है कि फील्ड वर्क करने में बहुत सारी तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। 99% हम जॉब के लिए ही करते हैं। कोई भी पढ़ाई होती है हम सोचते हैं हम अच्छे सेटल हो जाएं, अच्छी जॉब लग जाए। सिर्फ 1% होते हैं जो अपनी रुचि से, इंटरेस्ट से करते हैं कि हाँ मुझे ये डिग्री करनी है। अभी मैंने भी एमएसडब्ल्यू कंप्लीट कर ली है, तो जब मैं फील्ड वर्क कर रही थी तो मेरे सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी और उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो और अभी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने दिक्कत ना आए, उनको मैं थोड़ा गाइड कर दूं। क्योंकि अभी रिसेंटली पीछे जैसे मैं करी थी तो मेरे साथ साथ मैंने 5-6 बच्चों को गाइड भी किया है और उनकी लगभग डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 2-3 की हो चुकी है, कुछ की अभी चल रही है, उनकी भी जल्दी हो जाएगी। तो उसको देखते हुए ही मैंने सोचा कि मैं गाइड करूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फील्ड वर्क होता क्या है। अभी हम ये सोचकर कि एमएसडब्ल्यू कर लेते हैं, जॉब में स्कोप है अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें सोच के हम एडमिशन ले लेते हैं। हमें ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि इसमें फील्ड वर्क होता है, कैसे क्या करना होता है। और जब एडमिशन लिया तब पता चला कि हाँ इसमें फील्ड वर्क होता है और कितनी सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो बात करते हैं हम बेसिक, तो शुरुआत करते हैं अभी। आगे मैं हर दिन के हिसाब से वीडियो बनाती रहूँगी कि फील्ड वर्क जो होती है एमएसडब्ल्यू 013, 014, 015, 016 4 होती हैं। 13-14 एमएसडब्ल्यू में फर्स्ट ईयर में और 15-16 सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर की होती है। बीएसडब्ल्यू में फर्स्ट ईयर में एक होती है। मैंने बीएसडब्ल्यू नहीं की है, सिर्फ फर्स्ट ईयर की देखी है एक फाइल। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और अभी हरियाणा में अगर हम बात करें बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू की, तो इग्नू का स्टडी सेंटर पहले तो रोहतक होता था, सोनीपत होता था, और भी कई सारी जगह होता था शायद। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मेरा स्टडी सेंटर रोहतक था, बाकियों का मुझे नहीं पता। हाँ, सोनीपत का मैंने सुना था, सोनीपत भी होता है, हिसार भी था। लेकिन अभी पूरे हरियाणा में, करनाल भी था, अभी पूरे हरियाणा में सिर्फ हिसार में एमएसडब्ल्यू एक्टिव है क्योंकि अदर कहीं पर भी काउंसलर नहीं है। और हरियाणा के बच्चे जो है वो पूरे हरियाणा से हिसार बार बार क्लास लगाने भी नहीं जा पाते और क्लास सिर्फ संडे को लगती है, तो और भी काफ़ी तरह की सारी दिक्कतें हमारे सामने आ जाती है। तो उन सब को हम दूर कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमारी बुक्स होंगी उनको देख के एकदम से हमें डरना नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास टाइम होता है। हमारी जो एमएसडब्ल्यू है उसको हम 4 साल में और जो बीएसडब्ल्यू है उसको 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसमें होता क्या है, एमएसडब्ल्यू अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर जिनका हो चुका उनको पता होगा थोड़ा बहुत कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। मान लिया उन्होंने जैसे तैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और सेकंड ईयर में अभी दिक्कत आ रही है, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करें कि इसमें होता क्या है। एमएसडब्ल्यू जो 13 है इसमें 45 डेज का फील्ड वर्क होता है। आपको किसी भी गांव में, एजेंसी में जाना है और वहां पे 45 दिन वर्क करना होता है अलग अलग तरह का, जो भी आपका सुपरवाइजर बताएगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। या फिर आप अपने आप से सोच सकते हो कि आप वहां पे क्या क्या कर सकते हो। 45 डेज है वो मोस्टली गांव में ही करते हैं, वो गांव में ही बेटर रहता है क्योंकि हम वहाँ अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। गांव दिखने में एक छोटी सी इकाई होता है लेकिन अगर काम करें तो बहुत बड़ा होता है। तो 45 डेज का इसमें फील्ड वर्क होता है। उसके अलावा 5 अलग अलग एनजीओ में विजिट करना होता है, उनकी डिटेल्स लिखनी होती हैं, तो वो इसमें विजिट होंगी। उसके साथ ही 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होंगी जो हमारे सुपरवाइजर के साथ हमारी होंगी। उसमें क्या होगा, हम बताएंगे हमने ये काम कर लिया है, ये हमारे सामने दिक्कतें आई हैं, तो सुपरवाइजर हमें बताएंगे कि ठीक है अब आपने ये कर लिया तो आगे ऐसे ऐसे काम करना है और इन दिक्कतों का ये समाधान आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। 5 ग्रुप कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें हमारे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे जो बैचमेट हैं, और वो बताते हैं कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, उनके सामने क्या समस्याएं हैं, मतलब उस तरीके की बातें हमें उसमें लिखनी होती हैं। उसके बाद हमें लास्ट में लिखना होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ब्रीफली हमें लिखना पड़ता है कि 45 दिनों में हमने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे क्या क्या किया। और साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, ये फील्ड वर्क स्टार्ट करने से पहले और फील्ड वर्क स्टार्ट करने के एंड में। वो ऑप्शनल होते हैं, वो हमें फिल करने होते हैं।
और लास्ट में एक पेज होता है जिसमें हाँ आपने फील्ड वर्क कर लिया, असाइनमेंट दे दिए थे, आपने ये कर लिया वो कर लिया, वो टिक्स करने होते हैं सारे, एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ना होता। जहाँ विद्यार्थी के सिग्नेचर है वहाँ विद्यार्थी के सिग्नेचर होंगे, सुपरवाइजर के साइन करवाने होंगे। जिस भी गाँव में एजेंसी में आपने फील्ड वर्क किया उसका प्रमाण पत्र लेना होता है, वो आपको उसमें फाइल में चिपकाना होता है। और ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज जाना होगा। अगर वहाँ पे सुपरवाइजर हैं तो उनसे परमिशन लेटर लेना होगा, अगर वो नहीं है तो प्रिंसिपल कलर कोई भी आपको एक परमिशन लेटर देंगे, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी और लिखना होगा कि आप किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में, कहाँ पे आप अपना फील्ड वर्क करना चाहते हो वो, और किस डेट से किस डेट तक। एक क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा कि इसके बीच में कंप्लीट करूंगा, वो आपको बना कर देंगे। वो लेटर लेके आपको गांव में जाना है या एजेंसी में जाना है और उस लेटर पे अपने डिटेल्स फिल करके कि आप किस तारीख से किस तारीख तक ये काम करना करोगे कंप्लीट, वो लिखना है। सुपरवाइजर के साइन होंगे, स्टडी सेंटर की स्टैंप होगी। फिर जब आप वहाँ पे जाओगे तो आप दिखाओगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके बाद मुझे परमिशन लेटर मिला है, मैं आपके गाँव में, आपकी एजेंसी में इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। फिर वो उस पर साइन करेंगे और आपको परमिशन देंगे कि हाँ आप हमारे गांव में काम कर सकते हो। उसके बाद ही आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। डे बाय डे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस होंगी, वो आपको फील्ड वर्क में लिखनी होंगी। इसमें लॉग सीट भी होती है, लागू सीट भी होती है, आगे वो कैसे फिल करनी है या कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। अभी उम्मीद है आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा फील्ड वर्क का वो आपको समझ आ गया होगा। पैनिक नहीं होना है, टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता है, बहुत सारी क्योरीज भी होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उन सबको आराम से हैंडल करते हुए ही हमें काम करना है। मेरे सामने बहुत सारी दिक्कतें आई थी लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपके सामने उतनी सारी दिक्कतें नहीं आने दूंगी। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक से एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो BSW और MSW कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, फिर वो चाहे हरियाणा से हो या कहीं और से हो। कोई भी क्योरीज हो फील्ड वर्क से रिलेटेड, मैं 100% हेल्प करने की कोशिश करूंगी कि आपकी जो MSW में फील्ड वर्क में है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व तो बनता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें। धन्यवाद। लड़की हिंदुस्तानी। जय हिंद।